Then today we will discuss lesson 1 class 4 EVS internal organ. ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है कई पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हैविंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ए ऑर्गन। और हर पार्ट का अपना एक स्पेशल काम होता है जो अपना करता है। उस स्पेशल पार्ट को हम ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑर्गन। जो हमारा ऑर्गन्स है जो डिफरेंट काम करता है और जो बाहर हमको दिखता है, सीन फ्रॉम आउटसाइड, जो हमको बाहर से दिखता है उसको कहा जाता है सीन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। उसी तरह से कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमको नहीं दिखते, वो अंदर होते हैं, जिसको बोला जाता है इंटरनल ऑर्गन्स, इनसाइड द बॉडी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसमें दो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन फॉर एग्जांपल हैंड, लेग, हेड, नोज। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन हैं जो हमको बाहर से दिखते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। दूसरा आता है इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन वो होता है जो हमको दिखता नहीं है, जो कि अंदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेन है, लंग है और किडनी है, इंटेस्टाइन है, एक्सेट्रा आदि कई सारे ऐसे अंग हैं जो हमको बाहर से नहीं दिखते हैं, लेकिन वो अंदर से ही अपना काम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर टू मेक द बॉडी फ्रॉम नॉन स्टॉप। और वो सब पार्ट जितने होते हैं सब अलग अलग काम करते हैं और वो नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए ही हमेशा हमारे जीवन पर्यंत वो किसी न किसी तरह से काम करते रहते हैं। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डूइंग फंक्शन सप्लीमेंट टू ईच अदर एंड परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क ए सिस्टम। और सारे ऑर्गन्स मिल करके जो कंपोजिट वर्क करते हैं उसको बोला जाता है सिस्टम। उसमें से अगर एक को प्रॉब्लम होती है तो अन्य हमारे ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होती है और वो काम करने में अपना अच्छा से सहयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा पूरा जो बॉडी है एज ए सिस्टम काम करता है, एज ए सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें सबका अपना अपना रोल होता है और सभी पार्ट्स अपना रोल प्ले करते हैं। हमारा बॉडी भी इसी तरह से एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि हमारे शरीर को संचालित करता है। अब हम लोग एक एक पार्ट को देखते हैं इंटरनल ऑर्गन में। हम आते हैं ब्रेन पे। ब्रेन इज द लोकेटेड इनसाइड द स्कुल ऑफ द हेड। ब्रेन जो है वो
ब्रेन हमारे जो स्कूल है, खोपड़ी है, उसके अंदर पाया जाता है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे सभी आर्गन्स के कंट्रोल पे। द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन वेट अबाउट 1.4 kg, और हमारे जो ब्रेन है उसका वेट नियर अबाउट 1.4 kg होता है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द बॉडी एक्टिविटी, इट इट्स कनेक्टेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू नर्व्स, और जितने भी हमारे आर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो सब नर्व से किसी न किसी तरह से जुड़े रहते हैं, क्योंकि ब्रेन ही ऐसा पार्ट है जो हमारे सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। नर्व्स लाइक फाइन वायर्स, दे ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द आर्गन्स टू द ब्रेन। जैसे हमारे घर में वायरिंग होती है तार की, उसी तरह से हमारा ब्रेन भी सारे आर्गन्स से एक वायर की तरह जुड़ा रहता है और वो सबको कंट्रोल करता रहता है, और इस तरह से डिफरेंट काम करने के लिए उनको मैसेज देता रहता है। अब हम लोग सेकेंड आते हैं, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, हार्ट है। हार्ट भी हमारा एक बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा आर्गन्स है जो बहुत बड़ा प्ले रोल करता है हमारे बॉडी को, सिस्टम को चलाने के लिए। आवर हार्ट इज ए पावरफुल मस्कुलर पंप, इट एक्सपेंड ऑन रिसीव impure blood and contract to supply pure blood to all the body parts। हार्ट का जो मेन काम होता है वो ब्लड को पंप करता है, जिससे सारे शरीर में हमारा ब्लड पहुंच जाता है, और वहाँ से जो अनप्योर अशुद्ध ब्लड है वो हमारे हार्ट को पहुंचाता है, और हार्ट जो है शुद्ध ब्लड को फिर पंप करके सारे आर्गन्स को पहुंचाता है। वी कैन फील द लव डब साउंड ऑफ आवर हार्ट बाय प्लेसिंग आवर राइट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, और ये हमारे लेफ्ट साइड, चेस्ट के लेफ्ट साइड में हार्ट रहता है। हम उस पर जब कभी हाथ रखें तो देखो वो लब लब या डब डब या धक धक की आवाज़ करता रहता है, तो वो हमेशा मतलब वो पंप करने की आवाज़ रहती है, उसी को बोला जाता है हार्ट बीट। वो हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है वहाँ से शुरू होता है और वो आजीवन डेथ, अनटिल डेथ तक चलता रहता है। नॉर्मली एन एडल्ट पर्सन इज हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स, 72 टाइम्स पर मिनट। दिस नंबर इज मोर इज स्मॉल चिल्ड्रेन। 72 टाइम्स पर मिनट होता है, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो बच्चों में उसका जो पंप रेट है, हार्ट बीट जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा रहता है। जब सबसे छोटे बच्चे में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, इन्फेंटी चाइल्ड होते हैं, उसमें नियर अबाउट 150 के आसपास होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनका हार्ट बीट कम होने लगता है, और एक एडल्ट जब होता है तो उसका नॉर्मल 72 टाइम्स पर मिनट चलता रहता है, जो आजीवन चलता रहता है। द डॉक्टर यूजेज ए स्टेथोस्कोप टू लिसन एंड काउंट द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। अब हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं कभी, तो डॉक्टर जो लगाते हैं जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, वो हार्ट बीट के साउंड और हार्ट बीट को सुन करके ही किसी रोग के सिस्टम का पता लगाते हैं, और उसकी हेल्थ कंडीशन का पता चल जाता है कि क्या उसकी हेल्थ है, क्योंकि हार्ट का पंप रेट हेल्थ पे बहुत ही डिपेंड करता है। द हार्ट रिसीव इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, इट सेंड्स द ब्लड टू लंग्स टू गेट ऑक्सीजन एंड ऑर्डर टू गेट प्यूरिफाइड। जो हार्ट होता है, हार्ट पंप करके सारे पार्ट्स के पास ब्लड पहुंचाता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो कि प्योर रहता है, और इम्प्योर जो कार्बन डाइऑक्साइडनेटेड रहता है वो हमारे शरीर के सारे ब्लड को लाता है। मेन काम ये मेन फंक्शन ऑफ हार्ट है, जो कि हार्ट को
जो कि हार्ट जो है हमारे शरीर में पंप करके पहुंचाता है और फिर इनप्योर ब्लड को अपने पास लाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं लंग्स। लंग्स The lungs lie in the chest. On the other side of our heart, we have two spongy bag-like lungs. हमारे शरीर में हार्ट के साइड में दो स्पंजी बैग होते हैं जिसको लंग कहा जाता है। उसमें होल बने होते हैं, सेल रहते हैं जिससे हम रेस्पिरेट करते हैं। जब हवा से सांस लेते हैं तो हमारे पास जो ऑक्सीजन जाता है वो लंग में ही जाता है। इसीलिए देखिए जब हम कभी सांस लेते हैं तो हमारा लंग जो है फूलता पिचकता रहता है, तो वो लंग जो है ऑक्सीजनेटेड होता है और वो उस हार्ट से जुड़ा रहता है जिससे कि ऑक्सीजन हार्ट को देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि लंग्स का काम है ऑक्सीजन को लेकर के हार्ट को देना। द ऑक्सीजन इज कैरीड टू ऑल द बॉडी सेल्स विद द ब्लड। और जो ब्लड के सहायता से पूरा ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में हमारे पहुंच जाता है। सेल यूज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। और ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे ब्लड के सहायता से पूरे अंग में, तो हर अंग अच्छे से काम करता है क्योंकि सेल में जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो एनर्जी पैदा करता है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन के लिए। तो इस तरह से लंग का मेन काम है ऑक्सीजन को रोटेट करना। इट कैरी टू लंग बाय द ब्लड एयर रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड। द होल प्रोसेस इज रिपीटेड टू मेंटेन ए कंस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी सेल्स। और वह इस तरह से कंटिन्यू लंग काम करता रहता है और ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहता है। इस तरह से